डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रेरी लेक पार्ट 2 में। तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका क्रेरी की जो हसीन वादियाँ हैं उनमें। तो अभी जो हमें ट्रैक जो है वो 3 किलोमीटर के करीब बचा हुआ है दोस्तों। और आप मेरे पीछे एक हट देख पा रहे होंगे, घर देख पा रहे होंगे एक सामने, मैं आपको दिखाऊं वो सामने। तो ये घर ऐसे हैं दोस्तों कि जो कुछ लोग मैंने आपको पहले बताए थे कि यहाँ पर आ जाते हैं और गांव वालों के जो जानवर होते हैं पालतू, जैसे वहाँ पे एक गाय है सामने अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ऐसी गायें भेड़ बकरियाँ जो होती हैं गाँव वालों की, उनको ले आते हैं चरवाने के लिए, जिसके बदले में इनको कुछ पैसे मिलते होंगे या वो सिस्टम मेरे को पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पर ये लोग रहते हैं 2-3 महीने के लिए। वो सामने जो है लोग आ रहे हैं दोस्तों, वो सामने आ रहे पत्थर ऊपर गायें भी आनो थी। और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर कुछ ट्रैकर जो वो दिखाई दे रहे हैं। और फिर से कुछ प्लेन चलने के बाद हमें कुछ पशुओं के साथ चढ़ाई जो आ चुकी है। हमारे IGL बहुत भाग रहे हैं भाई। कौन सा जूस पिया पंकज जी आपने? वो कौन? गोट रोड पिया है। गोट रोड। तो रास्ते में कुछ ऐसा दृश्य है दोस्तों। और ये जो लोग हैं ये वापस हो रहे हैं और हम जो है वो ट्रैक ऊपर के लिए कर रहे हैं। और ये लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। कल इन्होंने रात को वहीं पर स्टे करा होगा। अभी मैं आपको पहाड़ों के बीच एक चीज़ बताता हूँ जहाँ पर लोग रहते हैं कई बार। तो ऐसी जो सुरंगें होती हैं पहाड़ों के नीचे, उनके नीचे जो लोग आश्रय ले लेते हैं। और ये देखो भाई, ये पहाड़ टिका कैसे है और है कितना बड़ा। ये छोटी छोटी चट्टानों के नीचे जो है वो इन्हीं के सहारे से टिका हुआ है। और इस ट्रैक में सबसे बड़ी बातें मैंने देखी हैं कि चलो नदी तो साथ साथ है, लेकिन जो नेचुरल वाटर सोर्सेज होते हैं पानी पीने के, वो बहुत कम है दोस्तों। और साथ साथ जंगल में मेरे को लगता है मिट्टी कम है और जो पत्थर हैं वो भरपूर मात्रा में हैं। और हैं कैसे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतने पत्थर होने के बावजूद भी मतलब पेड़ हैं भरपूर मात्रा में लगे हुए हैं। जंगल हरा भरा है पूरा। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट लेने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये नीचे से बड़ी ख़तरनाक चढ़ाई है ऊपर के लिए। तो बने रहें दोस्तों ब्लॉग में। आपको आज लेके चलेंगे क्रेरी लेक। कुछ ऐसे पौधे हैं दोस्तों यहाँ पर, पता नहीं किस चीज़ क्या फूल है ये देखो दोस्तों, कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। मस्त वाइट कलर के हैं, मैरून कलर के हैं और काफ़ी ज़्यादा फूल हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों। हमने यहाँ से जाना है और वो सामने अगर आप देख सकते होंगे कि शॉप जैसी है, वहाँ से इस पहाड़ को हमने इस तरफ के लिए क्रॉस करना है। और ये नदी जो है वो स्टार्टिंग से जो है वो हमारे साथ ही चल रही है और एंड तक हमारे साथ ही रहने वाली है, कुछ ऐसा ही लग रहा है हमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ मिट्टी कम लग रही है और पत्थर ज़्यादा है। तो आप देख ही सकते हो कि चारों तरफ आप पत्थर ही पत्थर हैं दोस्तों। और पत्थर भी क्या है, बड़े बड़े
पहाड़ ही टूट के आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेड़ भी टूट के गिरे हुए हैं, अगर आप देख सकते हो। तो जैसे ये देखो दोस्तों, इस तरफ भी जो ये पत्थर हैं वो ऐसे ही टिके हुए हैं। मतलब भगवान की ही दया दृष्टि है कि अभी भी ये गिर सकते हैं, लेकिन भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे और सबका जो ट्रैक है वो अच्छी तरह से संपूर्ण होता रहे। इसलिए जो है वो ये ट्रैक जो है बरसात के टाइम में करना टफ है, क्योंकि ये जो नदी है दोस्तों, ये भी अभी तो इसमें थोड़ा कम पानी है, लेकिन बरसात में जो होता है वो पानी ठीक होगा इसमें भी। और इसको भी हमें कई बार जो है वो आपने देखा होगा, कभी कई बार हम इस तरफ आते हैं, कई बार हमने इसको क्रॉस करके उस तरफ जाना होता है। तो ये बरसात में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और ये देखो यहाँ पर भी ये बड़े सुंदर सुंदर से फूल जैसे पौधे हैं, कुछ नाम तो मुझे नहीं पता, अगर कोई भाई जानता हो पहाड़ों से तो ज़रूर बताना। और ये देखो दोस्तों, आप एक आपको दिखाऊं नज़दीक से, ये जो जीप बैठा है इसको हम बचपन की टाइम में तोता करके बोलते थे, हाथ पे रखते थे। और ये मेनली एक बात और बता देता हूँ, ये मार्च अप्रैल इन महीनों में आता है जीप जो दिखता है। तो और जिन महीनों में हमारे रिज़ल्ट निकलने होते थे स्कूल टाइम में, तो हम क्या करते थे, इसको अपने हाथों पे रखते थे और बोलते थे तोता तोता पास फेल, तोता तोता पास फेल। तो अगर ये पास के ऊपर उठता था तो हमें बोलते थे कि आप पास हो जाओगे, और फेल के ऊपर उठता है तो आप फेल हो जाओगे। तो ऐसे ऐसे कुछ हमारे बचपन के, मतलब आप खेल बोल लो या मतलब कुछ भी बोल सकते हो, तो ऐसे ऐसे काम किया करते थे हम बचपन में। तो अब तो मतलब वही है कि जो आज के बच्चे हैं वो फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त हैं, तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे जो हो विलुप्त होती जा रही हैं। अगर आपने भी कभी ऐसे अपने बचपन में या अभी भी ऐसे करके देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। और यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है, और मेरी आवाज़ जो है दोस्तों आपको बीच बीच में कम आ रही होगी और पानी की ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि नदी जो वो साथ साथ चली है और ये पानी जो है कम है, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर गिर रहा है। तो उससे क्या है कि पानी की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, और जिससे जो वो बैकग्राउंड में नदी की साउंड ज़बरदस्त रूप से आ रही है भाई। थोड़ी थोड़ी दूरी पर चलने के बाद दोस्तों कुछ ऐसे भी फूल हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब अलग अलग कलर के जो है वो फूल, जड़ी बूटियाँ जो है वो हमें ट्रैक में मिलती जा रही हैं। तो धीरे धीरे जो है वो हम मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी चढ़ाई है। लेकिन एक बात है दोस्तों, जैसे ट्रैक की स्टार्टिंग में मतलब 3-4 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, स्टीप है। उसके बाद का जो ट्रैक है वो थोड़ा प्लेन है, चढ़ाई है, कुछ ऐसा जैसा है। तो उसमें जो है वो चलो वो ट्रैक नॉर्मल ही हम मान के चलते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग का ही पॉइंट है वहीं हौसले पस्त हो जाते हैं कि कैसे जो होगा काम ये। तो फ़िलहाल जो है वो यहाँ से होके हमने वो उस तरफ जाना है। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। तो आगे का जो रास्ता है दोस्तों वो सारा जो है वो आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ही पत्थरों के ऊपर ही है। मतलब ये 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई आ रही है अभी पीछे से ही, और आगे भी ये ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है। वो वहाँ से आए थे हम नीचे, अगर आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल डाउन से धीरे धीरे चढ़ते, और आगे भी ये चढ़ाई जो है वो ऐसे ही बनी हुई है। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, उन्हीं के ऊपर चलना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। दिक्कत यही है कि सूर्य भगवान काफ़ी प्रचंड रूप में हमारे ऊपर आ चुके हैं, और धीरे धीरे बादल भी आ रहे हैं, लेकिन बादल जो वो साइड से निकल जा रहे हैं दोस्तों।
और सूरज भगवान की जो कृपा हमारे ऊपर सीधी पड़ रही है, तो यही दिक्कत हो रही है। गर्मी से पूरे कपड़े भीग चुके हैं। हवा भी चल रही है लेकिन इतनी नहीं है जितनी ज़्यादा गर्मी है। तो अभी ऊपर देखते हैं क्या मौसम है और क्या नज़ारा है। अभी आप देख सकते हो वो सामने हमारे भाई जा रहे हैं, 2 नीतीश भाई और पंकज इससे ऊपर चला गया है। मैं और अभी पीछे आ रहे हैं और पत्थर हैं भाई की ख़त्म होने का नाम ही नहीं है भाई। पत्थर क्या, पहाड़ ही बोल सकते हो आप इसको। ज़िंदगी में भाई बहुत सारे ट्रैक करे हैं लेकिन ऐसे पहाड़ों वाला ट्रैक ज़िंदगी में हमें फ़र्स्ट टाइम मिला है। जितने भी हम भाई आए हैं यहाँ पर, जितने पत्थर हैं, इतने पत्थर तो हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। फ़िलहाल के लिए सूर्य देवता थोड़े से बादलों के बीच में आए हैं और आप देख सकते हो यहाँ 2 सेकंड के लिए मान के चलो कि छाँव हुई है। कुछ दूर चलने के बाद दोस्तों हमें एक और जो है वो पहाड़ी जो भेड़ पालक होते हैं लोग, उनका एक झुंड मिला है। आप सामने देख सकते हो भाई वहाँ बैठे हुए हैं और जो भेड़ें हैं वो चर रही हैं, कुछ चर रही हैं और कुछ जो है ये बड़ा सा पेड़ जो है इसके नीचे छाँव में खड़ी हैं, क्योंकि धूप जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम सीधी धूप पड़ रही है। और यहाँ पर इन्होंने अपना सामान रखा है, मतलब रात को टेंट लगा के यहीं सोते हैं ये लोग। और यहाँ पर भी एक कैंप साइट है नीचे, मतलब यहाँ पर भी आप कैंप जो है वो ले सकते हो। लेकिन अगर आप सैटरडे संडे यहाँ विज़िट करते हैं तो आपको जो है या तो जल्दी पहुँचना होगा या तो फिर पहले बुकिंग करवानी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी भाई मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आज बहुत ही ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो है वो ये भेड़ बकरियों का मल है यहाँ पर गिरा हुआ है, मतलब ये काफ़ी टाइम से यहीं रुके हुए हैं। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों कि ये एक जगह पर रुकते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के लिए एक जगह पर रुकते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं मौसम के हिसाब से। जैसे अगर बरसात का मौसम होता है तो ये लाहौल वाली साइड चले जाते हैं जहाँ पर जो बारिश है वो कम होती है। और जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाती हैं तो ऊपर जैसे बर्फ़ पड़ती है तो ये लोअर हिमाचल जैसे बिलासपुर, हमीरपुर उस तरफ के लिए आ जाते हैं। और आजकल का जो टाइम है वैसे इस टाइम पे अपने घरों के लिए वापस जा रहे होते हैं। तो घर में तो जैसे हमने कई भेड़ पालकों से पहले बात की तो ये लोग घर में तो ज़्यादा नहीं 2-3 महीने बिताते हैं बड़ी मुश्किल से। तो इनका जीवन जो है ऐसे ही सड़कों और पहाड़ों में ही बीतता है। बड़ी टफ़ लाइफ ये लोग जीते हैं दोस्तों। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये सामने एक पहाड़ आया है। अब हमें ये पता नहीं है कि कहाँ जैसे हमें जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन हमारा क्या है। और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ये नदी साथ में बहती हुई, बड़े बड़े पत्थर। तो हमारा भाई अभी पीछे है, वो आ रहा है धीरे धीरे, उसको थोड़ी थकावट ज़्यादा लग रही है। और जो हमारे 2 IGL हैं वो दोनों भाई काफ़ी आगे निकल चुके हैं, मैं बीच में फंसा हूँ। और एक हमें शॉप दिखाई दी है, वो सामने आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्लू टेंट वाली ही शॉप्स हैं जो दूर से दिखाई देती हैं। तो अभी वहाँ तक पहुँचना है, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगला डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ कितने किलोमीटर हमारा ट्रैक जो अभी बचा हुआ है। तो बने रहें ब्लॉग में मेरे साथ दोस्तों। तो हमारे दोस्त जो है वो बैठ चुके हैं भाई, मैंने सोचा कि वो निकल गए हैं, लेकिन नीतीश भाई बैठे हुए हैं और पंकज भाई ने अपना एक दोस्त
बनाया हुआ है, उसके साथ बैठे हैं। और हम यहाँ भी आपको उस दोस्त से बुलाते हैं। और ये पीछे जो आवाज़ें लगा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, ये भेड़ पालक ही हैं। और ये अपनी जो भेड़ें होती हैं दोस्तों, उनको एक सीटी मतलब अलार्म ही समझ लो, उससे ही ये कंट्रोल कर लेते हैं। और ये जो इनकी भेड़ें होती हैं और इनके जो कुत्ते होते हैं बहुत समझदार होते हैं। हम तो आए थे 4 लोग, लेकिन हमें एक हमसफ़र साथ में मिल चुका है। क्या नाम रखा भाई इसका? मोतीलाल। चलो, इसको हमने एक रोटी खिलाई और भाई अब देखना पूरे ट्रैक में हमारे साथ चलेगा। तो हमारा जो लंच है वो बढ़िया वाला हो चुका है। हम घर से ही लाए थे काफ़ी खाना, जो चपातियाँ वगैरह थी और सब्ज़ी वगैरह थी, तो उससे कुछ हमने नाश्ता कर लिया था। और जो बचा खुचा खाना था उससे हमारा भर पेट जो है वो लंच भी हो गया। अभी 11:30 बज रहे हैं। ट्रैक करते करते जो था वो भूख लग पड़ी थी, इसलिए हम रुक गए थे और मैं खाना खा के ही चलते हैं, क्योंकि शरीर में जान होगी अब तभी हम बढ़ पाएंगे दोस्तों। और अब जो है वो धीरे धीरे बादल छाने लगे हैं, तो इससे ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए जो है सूर्य भगवान की कृपा जो है वो रुक जा रही है और मौसम जो है अच्छा बन जा रहा है, तो ट्रैक जो अच्छा जा रहा है। तो अभी अब देखते हैं यहाँ से जो मैं आपको हट बताई थी वहाँ तक हम जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि वहाँ से कितना किलोमीटर और जो वो ट्रैक बच रहा है। अभी जो दोस्तों उन चंबियाल कैफ़े के पास हम पहुँच गए हैं और इन भाइयों ने बताया कि अभी 10-15 मिनट का और ट्रैक है, उसके बाद आप पहुँच जाओगे। और बात वही है दोस्तों कि 4 या 5 किलोमीटर के बाद हमें फिर से एक नेचुरल वाटर सोर्स मिला है पानी भरने के लिए। तो आखिरकार दोस्तों हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे कैंपिंग होती है। लेक से जो 1 किलोमीटर पहले है वहाँ पे कैंप सेट्स मिलते हैं। अगर आप अपनी टेंट वगैरह कैरी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा जो है वो कैंप साइट्स लगी हुई हैं। और के लेक के जो आसपास है, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में जो है वो कैंप करना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए यहीं पर आपको या तो खुद का टेंट लगाना पड़ता है या तो कैंप साइट में यहाँ पर कैंप लेना पड़ता है दोस्तों। तो अभी हम जिस भाई के साथ बात हुई है उनको ढूंढ रहे हैं, तो उनके बोला कि सबसे लास्ट वाली शॉप है बंटी भैया, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो मिलवाते हैं आपको उनसे, क्या एक्सपीरियंस रहता है। और यहाँ से अगर कैंप साइट यहाँ पे है तो यहाँ से 1 किलोमीटर अभी आगे जो है वो लेक है। और ये सामने पहाड़ पे देख सकते हो दोस्तों कि अभी बर्फ़ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पर हर तरफ देख सकते हो आप कैंप साइट्स लगी हुई हैं बड़ी ज़्यादा। वो देखो दोस्तों कुछ लोग जो हैं वो बीच बर्फ़ में वहाँ पर फ़ोटो जो है अपनी शूट करवा रहे हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे वहाँ जाने के लिए। पहले तो अपना जो टेंट है उसका अरेंजमेंट यहाँ पे करवा लेते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं क्या बनता है दोस्तों। और यहाँ का एक मैं सिनेमैटिक शॉट जो आपके साथ शेयर करता हूँ, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली जो हमें बंटी भैया मिल गए हैं और हमारा ये कैंप है, ये हमने अपने बैग वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है दोस्तों। तो बहुत अच्छी जगह पे हमें लोकेशन पे हमें कैंप मिल चुका है। और कैंप में ऐसा होता है दोस्तों कि डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ जो है वो
इंक्लूडेड है। और बॉनफायर हो गया, कैंप आपको मिल रहा है। तो ये सब कुछ जो है ये भाई यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं और अच्छी सर्विस ही होगी जहाँ तक भाई से बात करके लग रहा है। और अभी फ़िलहाल हम लेक की तरफ जा रहे हैं और जो सामने आपने बर्फ़ वाली पहाड़ देखे हैं उस तरफ भी हम जाएंगे वहाँ पर।